चलिए सुनिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का बात चल रहा था। 4.3 में थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सवाल बना दिए थे। तीसरा सवाल हमें बनाना है। तीसरा सवाल क्या कहता है? 4x² प्लस में 4√3x और प्लस में 3 बराबर में 0। भैया पहले चेक करो इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व होगा तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें क्या करना है? हल करना है, अन्यथा नहीं हल करना है। अगर अस्तित्व होगा तबे बात होगा। चलिए तो अस्तित्व चेक करने के लिए सबसे पहले आप ए निकालिए। ए बी सी पता करिए। क्या पता करिए? ए बी सी। तो बताओ मुझे ए का मान कितना निकला? 4। बी का मान 4√3 और सी का मान बाबू, तो डी बराबर सब कोई जानता है b² माइनस का 4ac। बोलो b का मान कितना है? 4√3 का स्क्वायर होगा। और 4 a का मान 4 है और c का मान 3 है। सही बोल रहे हैं हम। 4 चौका 16 तिया 48 होगा। और 4 चौका 16 तिया 48। बड़ी खुशी की बात है कि 0 आ गया है। तो बोलो डी का मान 0 के बराबर है, इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। इसके मूलों का व्युत्क्रम गलती से बोल दिए, मूलों का अस्तित्व है। बोलिए सही बात बोले हैं। अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें क्या करना है? हल करना है। तो चलिए अब पूर्ण वर्ग विधि का यहां से जिक्र शुरू करते हैं। लिखते हैं, क्वेश्चन है 4x² प्लस में 4√3x आप प्लस में 3 बराबर में 0। सबसे पहले यहां से 4 को हटा लिया जाए। नहीं हटाएंगे यहाँ पे तब वो बन जाएगा, लेकिन हटा देते हैं क्योंकि हमेशा से कहते आए कि हटाओ हटाओ हटाओ। x² के बगल में देखो, इसलिए बिना हटाए भी बन जाएगा ना, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक ना? हटा के चलिए, हमेशा से ऐसा करते आए हैं, यहां भी कर रहे हैं। लिखेंगे हम दोनों तरफ 4 से क्या करने पर बाबू? भाग करने पर। तो 4 से भाग करेंगे तो यहां हो जाएगा x², और यहां 4 करेंगे तो √3x हो जाएगा। आप प्लस में 3/4 बराबर में क्या होगा? 0। क्लियर है? अब आप बीच में देखो, इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर छटकाइए, तो a² यानी कि x²। बोलो बाबू। आ यहाँ होगा 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a काम कर रहा है x, b हम कितना लिख दें चाहे कि √3x आ भी जाए, तो आप कह दो सर √3/2 लिखिए ना, आ जाएगा। सही है? 2 से 2 कट जाएगा, फिर √3x आ जाएगा। तो a² प्लस 2ab या प्लस b², तो b का काम कितना कर रहा है? √3। √3/2, तो इसका स्क्वायर करिए। आप मुझे बताइए, इतना से ई आ जाएगा, इतना से ई आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? तो इसको मेंटेन करने के लिए सेम सेम जो लिखे हैं वही लिख दीजिए माइनस में। बोलिए सही बात है कि नहीं सही बात है? और बाद से 3/4 को जस के तस आ बराबर में सोना। समझे? अब यहां से यहां तक को जब आप देख रहे होंगे ध्यान से घूर घूर के, तो a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं बात है? इसका वर्ग करोगे तो 3/2 दूना कितना होगा? 4। आप प्लस में 3 बटा कितना होगा? 4 बराबर में कितना? 0। ए बच्चा, एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म हो गया। खत्म हो गया हो, सेम सेम था, कट गया। x प्लस में √3/2 का स्क्वायर बराबर में बचा 0। स्क्वायर हटाइएगा तो उधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा। तो x प्लस में √3/2 बराबर में रूट अंडर में कितना? 0। और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? बोलो ना। 0 ना होगा। तो 0 पर प्लस माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। आइए हम आपको समझाने के लिए लगा ही देते हैं। चलिए, वर्गमूल आया, 0 का वर्गमूल 0 प्लस माइनस। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना बाबू? बोलो। माइनस माइनस नहीं, प्लस। अब जब जब वाला खेल खेलिए जो हमेशा से खेलते आ रहे हैं। जब x प्लस √3/2 बराबर में कौची? प्लस 0, तो x बराबर में होगा 0 माइनस में √3/2, और x बराबर में माइनस का √3/2। बोलो बाबू। उसके बाद करिए आप, जब
x प्लस √3/2 बराबर में माइनस का 0। बोलो x बराबर में माइनस का 0 और माइनस में √3 में कितना होगा 2। दोनों को जोड़ रहे होंगे, दोनों के पीछे माइनस है तो माइनस का √3/2 ही आएगा। इसलिए हमारे पास मूल जो निकल के आएगा बच्चा वो आएगा -√3/2 कमा -√3/2। याद करिए आप, जिस दिन डी के बारे में हम आपको बता रहे थे उस दिन ये भी बात आपको बताए थे कि जब भी डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा ही होगा, साथ ही साथ दोनों मूल समान होंगे। और डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो मूलों का अस्तित्व वहां भी होगा, वास्तविक और भिन्न होंगे, दोनों अलग अलग मूल आएगा। देखिए वास्तविक और समान दोनों है तो डी समझो कि एक द्विघात समीकरण का कुंडली खोल देता है, पहला ही उसका भविष्य बता देता है कि आगे इसका क्या आंसर आने वाला है और किस प्रकार का आंसर आने वाला है। कोई दिक्कत है किसी को? नोट करिए, इसके आगे वाला सवाल बनाए हो, चलिए इसको नोट करिए पहले। चलो इसके बाद वाला चौथा सवाल देखो तो क्या बोल रहा है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में कितना 0। सही है, चेक करिए अस्तित्व है कि नहीं है। ए का मान बताइए मुझे, बी का मान बताइए और सी का मान बताइए। इसलिए डी का मान बताइए, b² - 4a। बोलो बी का मान 1 का स्क्वायर 4, ए का मान, सी का मान 1 का वर्ग 4 दूना 8 चौका 32, ये ना होगा माइनस का 31। लो डी का मान 0 से का है छोटा है, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहीं पे रोक देंगे। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? जो अस्तित्व है कैसे निकालेंगे, किसका अस्तित्व है किसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो कहा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करिए, हमने हल किया। सवाल नंबर 2 को जब आप पढ़ोगे तो जानते हो क्या कह रहा है, कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में जो 1 नंबर सवाल 1 का 4 को सवाल अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं ना, तो इसी सवालों को बोल रहे 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। माने इस मूल को निकालिए जैसे निकाले इसका मूल, लेकिन इस बार द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है? अब आइए द्विघाती सूत्र को हम पहले सिद्ध करते हैं आज, उसके बाद हम सवाल को लेंगे। उसके बाद कोई थ्योरी नहीं बचेगा, सारा इस चैप्टर का थ्योरी खत्म, खाली क्वेश्चन को हिट करना है। ठीक है, आइए यहां तीसरा जो विधि था जिसको हम लोग कह रहे थे का बाबू द्विघाती सूत्र, अब उस समय आ गया है कि उस द्विघाती सूत्र को हम लोग जाने। द्विघाती सूत्र, ठीक है, खूब प्यार से समझिए, खूब बढ़िया समझिए, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। लास्ट में हम आपको यही लेके आएंगे कि x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस का 4ac बटा में 2a। आइए इस द्विघाती, इसी को द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो इस द्विघाती सूत्र को पहले हम सिद्ध करते हैं ये आएगा कहां से, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अभी तक जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सवाल को हल कर रहे थे उसी विधि से इसको भी हम हल करके लाते हैं। देखिए पहले द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में कितना 0। द्विघात समीकरण है ना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² के बगल में देखेंगे कोई है तो नहीं, तो है, कौन है, a को हटाएंगे। a को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ a से भाग करेंगे। तो यहां लिखिए आप दोनों तरफ a से भाग करने पर, क्लियर है। तो यहां a से भाग करोगे तो यहां x² हो जाएगा, यहां b बटा a x हो जाएगा, यहां c बटा a होगा, और यहां 0 में a से भाग करेंगे तो 0 होगा। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। प्रथम दो पदों के बीच में प्लस है कि माइनस है, तो a प्लस बी का अनुसरण करिए, ध्यान से देखिएगा। यहां से अब a² यानी कि x² प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a काम कर रहा है x,
अब बी सोचिए हम कितना लिखें ताकि तीनों में गुणा करने पर बी बटा ए एक्स भी आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बी बाई 2a खाली लिख देना चाहिए। बोलिए, हाई 2 से 2 कट जाएगा, अब बी बाई ए एक्स वापस फिर इतना आपको मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी काम कर रहा है बी बाई 2a का होगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा में हो रहा है ना, इससे ई आ जाएगा, इससे ई आ जाएगा, ये कहां जाएगा, ये एक्स्ट्रा में हो रहा है, तो माइनस यहां लिख दीजिए बी बाई 2a का स्क्वायर, और लास्ट में प्लस में सी बाई ए बराबर में कितना बाबू 0। किसी को कोई दिक्कत है? अब आप यहां से यहां तक को घूर घूर के देखिए बढ़िया से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए काम कर रहा है एक्स, अब बी काम कर रहा है बी बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस इसका वर्ग करोगे तो बी स्क्वायर बटा 2 दूना 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा, आप प्लस में सी बाई ए इक्वल टू में 0। अभी दोनों जने को ओ पट्टी भेज दीजिए बराबर के उस साइड, इधर क्या बचेगा x प्लस बी बाई 2a का हो जाएगा बाबू स्क्वायर, बराबर में बी स्क्वायर बट्टा में 4a स्क्वायर, बोलना प्लस में माइनस में तो प्लस में, यहां होगा माइनस का c बट्टा कितना a। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए ना धीरे से, बोलिए, नहीं है ना। अब आगे बढ़िए यहां से, इसको जस के तस इसका भिन्न के घटाओ। कुछ पूछना है क्या किसी को? आ रहा है समझ में? चलिए, तो हला मत करना है, हला नहीं करना है। यहां होगा x प्लस बी बाई 2a का बाबू होल स्क्वायर, बराबर इसका एलसीएम कितना होगा 4a स्क्वायर, और a का लघुत्तम हो जाएगा 4a स्क्वायर। मान रहे हैं आप? 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर यहां आपका आके पसर जाएगा। बोलिएगा, एगो ए है, एगो ए को काटेगा तो बचेगा यहां पे 4a, और उस 4a में c से गुणा होगा तो यहां होगा 4ac। बोलिए, कौन दिक्कत है? नहीं है ना। ऊपर से स्क्वायर हटाइए तो x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर हटाओगे तो पूरा खानदान के ऊपर रूट लग जाएगा, माने जितना सामने है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अब बटा में कितना होगा 4a स्क्वायर। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस वर्गमूल निकलेगा, ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ज्यों को त्यों छोड़ देंगे। आपको कैसे पता चला मास्टर साहब जी नहीं निकलेगा? माइनस में है। 4 का वर्गमूल दुनिया जहां जानता है 2 होता है, a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है। कैसन? कौन दिक्कत? एक बार और कौन दिक्कत हो तो देखिए, ये रूल कहता है 9वीं क्लास में जब रहल नु तो ये बात पढ़ावल गई होई, एक बार ऊपर वाला का रूट एक बार नीचे वाला का रूट, ऊपर वाला का रूट किए तो वर्गमूल नहीं निकला, माइनस में है छोड़ दिए, नीचे वाला का रूट किए तो वर्गमूल निकल गया तो निकाल दिए डायरेक्ट। बढ़े आगे। अब इस भैया को उधर भेजिए क्योंकि हमको x का मान चाहिए ना, x हमारे पास है, इसको उधर भेज दीजिए। तो देखिए x बराबर माइनस का b बाई 2a, आप कहोगे इस कैसे, तो देखो b बाई 2a के पीछे का है प्लस, बराबर के ऊपर टी लिख दिए माइनस, आई जब प्लस माइनस जिंदाबाद, रूट अंडर में जिंदाबाद, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a बट्टा में, बोलो एक और भिन्न के जोड़ घटाव कर दिया जाओ, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के रूप में, देखो दोनों का लघुत्तम समान है, भिन्न हर समान है, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, तो इसको लिख दीजिए हैंग ऑन, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac आप पूरा के बट्टा में 2a। बोलो मेरे लाल, समझ में आ गया? यही है आपका द्विघाती सूत्र जो कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया गया है। इसी को बोलते हैं द्विघाती सूत्र, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम, जिसे सन 1010 में श्रीधराचार्य जी ने इस सूत्र को व्युत्पन्न किया था 1010 में।
2010 बीत गया, 2026 चल रहा है, ठीक ना। कई सौ कई हजार वर्ष पहले का बात है। 1000 हो जाएगा ना, 1000 से ऊपर एक मतलब हो जाएगा, हमको लगा कि 1600 वर्ष पहले का बात उत्पन्न हो चुका है इसी भारत देश में, ठीक है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ध्यान रखना, 5 नंबर में अगर परीक्षा में पूछ दे तो कोनो घबराने वाली बात नहीं है, इसी को कह दे सिद्ध करिए, द्विघाती सूत्र को व्युत्पन्न करिए। अगर पूछ दे तो घबराने वाले कोई नया बात नहीं है, एकदम 5 नंबर लायक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आओ थोड़ा सा इसका मेकअप कर देते हैं हल्का फुल्का ना। देखिए मेकअप में क्या करेंगे सर, हम जानते हैं कि d बराबर जो होता है वो b² - 4ac होता है। इसी सूत्र को एक दूसरा रूप दे रहे हैं, दूसरा रूप ना, जो एक वैसे दिख रहा है। जब भी किसी भी द्विघात समीकरण को तो आप चेक करवे करिएगा, d निकालवे करिएगा, तो d निकाल लीजिए, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो b² - 4ac किसके बराबर है? d के, तो क्या इसके बदले हम d लिख सकते हैं? तो इसी चीज को हम एक और रूप में लिख सकते हैं, x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d और बटा में 2a। बोलो बाबू, जब तुम d निकाल लेना तो इस फॉर्मूला को लगा लेना, अब मन करेगा तो इसको भी लगा लेना, जो तुमको आसान लगे। हम अधिकतर प्रयोग इसका कर रहे होंगे, अभी जो सवाल बना रहे होंगे तो अधिकतर प्रयोग इसका कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि d हम पहले निकालेंगे अस्तित्व चेक करने के लिए, d से अस्तित्व भी हमारा चेक हो जाएगा। अब फिर वापस d का जो मान निकला रहेगा डायरेक्ट यहां पर लगा रख देंगे, कैसन? समझ रहे हैं ना बात? मानते हैं b² - 4 से लिखेंगे, फिर हल करेंगे, फिर वहीं d का मान आएगा, तो क्यों ना डायरेक्ट उसको लाके यहाँ चिपकाइए और वर्गमूल निकले तो निकालिए, ना निकले तो छोड़िए, आंसर लिखिए, खत्म करिए। बुझा गया? कोनो दिक्कत है? अब एक सवाल तनी ताजा ताजा बना ही देने दीजिए, ए ही जा, ताजा ताजा, बुझ रहे हैं ना, ताजा ताजा। चलिए इधर देखिए, यहीं पे बना देते हैं, 2 नंबर सवाल को लेते हैं। नंबर दूसरा का पहला, क्योंकि बोला है उपयुक्त एक में दिए गए प्रश्नों को द्विघाती सूत्र से हल करिए। द्विघाती सूत्र हमारे पास आ चुका है, इसी को श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। इसको भी लिख लिया जाए ना, अच्छा रहेगा। किसको और छोटा करे, दिख जाएगा तुम लोगों को? चलो भैया बहुत बढ़िया। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी, श्रीधराचार्य नियम भी कहा जाता है, सूत्र भी कहा जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। बात खत्म, क्लियर है? अब आइए सर सवाल पे आते हैं। दूसरा का पहला नंबर सवाल, जो एक का ही पहला होगा, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर में 0। इस बार आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। तो द्विघाती सूत्र से जो भी सवाल बनाओगे पहले d निकालो, चेक करो कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है। नहीं कह रहा है फिर भी अच्छा रहेगा आपको। मैंने पहले ही देखो, हम आपको रेकमेंड करेंगे डी निकालने से ही बात क्लियर हो जाएगा ना कि आंसर क्या आने वाला है, दोनों समान आएगा कि अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो डी हमको बहुत मदद पहुंचाएगा, इसलिए पहले ही आप डी निकालिए। तो ए का मान बोलो 2, बी का मान बोलो 80 का मान बोलो, तो डी बोलो b² - 4ac का 80 का मान 3 होगा। आप लोगों को 7 दिख रहा था ना, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में होता है। बी का मान बोलिए माइनस का 7 का स्क्वायर, 4 ए का मान बोलिए 2, 80 का मान 3, तो डी बराबर में 7 7 49, 4 दूना 8 3 24। डी का मान कितना है बाबू? 25। यहाँ मन करे तो लिखिए, यहाँ चूंकि डी का मान 0 से का है, बड़ा है, इसके अस्तित्व है, ठीक ना, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इससे हम लोगों को ये भी पता चल गया ना बाबू कि इसका अस्तित्व है। इसका मूल जो आएगा वह वास्तविक और भिन्न आएगा, मतलब अलग अलग, जो भी आएगा अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अब चलिए सर, x बराबर लिखिए माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d
अब बट्टा में कितना 2a बोलो, माइनस b का मान बोलो -7 प्लस माइनस d का मान 25 और बट्टा में 2 गुण a का मान, कोण दिक्कत, x बराबर माइनस माइनस +7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 अब बटा 2 दूना। अब यहां से जब जब एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो इधर देख लीजिए यहां कर देते हैं जब x बराबर में 7 + 5 बटा में कितना 4, बोलो ना 7 5 12 बटा में 4 3 x बराबर 3, जब x बराबर में 7 माइनस में 5 बटा में 2 नहीं ना 4 बटा में 4, तो x बराबर में मने मने बुझ जाओगे 1/2 मने मने बुझे बोलोगे 7 में से 5 गल 2 और 2/4 मतलब 2 दूना 4 1/2। तो तुम लोग ये देख सकते हो जो पिछला सवाल जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बना था उसमें भी आंसर इतना ही आया होगा, आया था कि नहीं आया था। तो हमारे पास अब द्विघात समीकरण को हल करने का 3 गो विधि हो गया, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघाती सूत्र। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कह देगा ये कि फलाना द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करिए, तो वही हल करेंगे तो नंबर मिलेगा ना, तो नंबर नहीं मिलेगा, सीधी बात। कहेगा गुणनखंड विधि से हल करिए तो गुणनखंड से बनाएंगे तो नंबर मिलेगा ना, तो कट जाएगा। द्विघाती सूत्र से कहेगा खाली कह देगा द्विघात समीकरण फलाना को हल करिए, नाम नहीं रखेगा विधि का, तो जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से इसको छटकाइए, तोड़िए, फोड़िए, मार डालिए, खत्म। कोनो दिक्कत है, कुछ पूछना है तो क्या 3 सवाल के लिए आप तैयार हैं? बाकी 3 सवाल, 3 में तो जो लास्ट वाला सवाल है उसका अस्तित्व नहीं है तो उसको छोड़ देना है, बाकी वहीं पे लाके हल करोगे, अस्तित्व नहीं है तो हल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब बाकी जो 2 सवाल है वह हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसको बनाएंगे, तो इसके बाद हम भाषा वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके 2 सवाल वो आपके लिए हम होमवर्क में छोड़ देते हैं, बन जाएगा, छपा छाप लीजिए। चलिए तो दूसरा तीसरा आप बनाओगे। आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का 1 नंबर ऊपर बोल दिया है बाबू, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। यहां ही नहीं ना बोल रहा है, कौन विधि का जिक्र नहीं ना किया है, देखो तो किया है, बोला है कि इसका मूल ज्ञात करिए। आपको गुणनखंड लगाना हो लगा लीजिए, द्विघाती सूत्र लगाना है लगा लीजिए, पूर्ण वर्ग लगाना हो लगा लीजिए, लेकिन मूल निकाल दीजिए। पहले इसको थोड़ा सा हल करिए। देखिए x माना किया है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 यहाँ अगर होता है तो ये बट्टा में इनफाइनाइट आ जाएगा, बट्टा में 0 आएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए मना कर रहा है। चलिए इसको इसमें गुणा कर दोगे तो भैया मेरे x² होगा -1 बट्टा में x बराबर में 3। क्या सब कोई समझ गए इतना बात, इतू सा बात सब कोई समझ गया? चलो तो बट्टा में 1 मान लो, तिरछा तिरछी गुणा करो, उनको भी कह दीजिए, आप भी थोड़ा समझिए, हाँ आप ही को कह रहे हैं। x² में x² -1 में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, और यहाँ पर 3x होगा ना, इसको इधर बुला लाइए। पीछे हला हो रहा है क्या बाबू, मत बात करो, सुनो। 3x प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा, अब -1 बराबर में 0। क्या विचार है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में हमने चेंज कर दिया। आप जरा मुझे देख के बताइए क्या कौन तरीका से बना दें। यहाँ पे गुणनखंड आपको दिख रहा है क्या, लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे तो माइनस का पहला प्रायोरिटी है कि हम गुणनखंड से करें, उसके बाद हम द्विघाती सूत्र पर जाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के विधि को कहेगा तो बनाइएगा, ना तो द्विघाती सूत्र उससे आसान है, जल्दी बन जाएगा। आप बताओ फर्स्ट और लास्ट में गुणा किए तो -x² आया, बीच वाला ऐसे 2 संख्या बताओ जिसको घटाने पर, क्योंकि प्रथम और अंतिम में गुणा करने पर माइनस में आया है, तो बीच वाला को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को घटाने पर, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर 3x आएगा और गुणा करने पर कितना आएगा -x²। तो ऐसा कोई संख्या आप सीधा सीधा नहीं खोज पाएंगे। मूल आता है तो देखो इसका, देखो कितना मासूम चेहरा है ना, देखो पीछे रंगीन धोखा देखो,
देखो कितना खड़ूस आंसर आ रहा है, हमें पता चलेगा। ऐसे हम नहीं सोच सकते हैं, ऐसे हम सोच नहीं सकते हैं कि वैसा दो संख्या जिसको घटाने पर 3 आए, गुणा करने पर 1 आए। है कोई संख्या? नहीं है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन लग रहा है, वाह, मासूम सा। देखो इसका खलनायकी देखो, ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी निकाल के चलते हैं। तो डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान बोलिए -3 का स्क्वायर, 4, ए का मान 1, 80 का मान -1, -3 का वर्ग प्लस 9 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 9 4 13। डी का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो लिख दीजिए डी का मान 0 से, इसलिए इसकी अस्तित्व है। चाहे नहीं भी यहां लिखेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कि व्युत्क्रम पूछ तो नहीं रहा, आपको मने मने पता चल गया ना कि अस्तित्व है, और इसका दोनों मूल भिन्न आएगा, अलग अलग आएगा। चलिए अब लगाइए द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर में d बटा में 2a। बोलो बाबू, x बराबर में माइनस का b का मान बताओगे -3, तो ब्रैकेट लगाओ, -3 इसका है, हाई माइनस फॉर्मूला से है, प्लस माइनस रूट अंडर में कितना होगा 13 बटा में 2 गुणे 1 का मान कितना है 1। सही बोल रहे हैं ना? चलिए सर, x बराबर में होगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर में 13 और बटा में 2। अब करो जब x बराबर में 3 प्लस रूट 13 बटा में 2, कुछ कर पाओगे यहां से? इतना ही छोड़ना पड़ेगा। नींद आ रहा है का? बीपी लो हो गया है का? लो हो तो बताइए, 1 मिनट में हम हाई कर देते हैं। यहां कुछ कर पाएंगे क्या? हम कर पाएंगे? कुछ नहीं। देखो तो इसका मूल कितना खड़ूस है, देखो इस मासूम चेहरा के पीछे रंगीन धोखा, देख रहे हो? लो, ये हमारा मूल है। सोच पाते हैं आप गुणनखंड में ऐसा? नहीं सोच पाते। तो दूसरा ऑप्शन है गुणनखंड, सबसे पहला ऑप्शन। नहीं बने तो द्विघाती सूत्र की तरफ मूव करिए, काम खत्म, सवाल आपका बन चुका है। एक बाद वाला जो सवाल है ना, देखने में बड़ी खड़ूस है, ठीक ना? उसका आंसर एकदम गुणनखंड से आसानी से बन जाएगा। जैसे तुमको समझाना चाहेंगे, तुमको थोड़ा सा हिम्मत देना चाहेंगे, घर से बनाना। टाइम हो चुका है हमारा, इसलिए हम अगले क्लास की ओर प्रस्थान करेंगे। x माइनस 7 बराबर में 11 बटा कितना 30। इसको भिन्न का जोड़ करोगे ना तो बड़ी मासूम सवाल है, इसीलिए कहा था जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। देखो कितना अच्छा दिख रहा था और कहां निकला, देखो कितना खड़ूस दिख रहा है, बिल्कुल मेरे तरह। ठीक है, और आराम से निकलेगा इसके आंसर, तो बनाओगे तो पता चलेगा। क्या करना होगा, इसका x प्लस 4 और इंटू में x माइनस 7, एलसीएम हो गया। इतना से इतना कटू कटू, x माइनस 7 में x से गुणा करोगे x माइनस 7 होगा, बीच में ब्रैकेट लगा कर रखना, माइनस है बच के, x माइनस 7 से x माइनस 7 खत्म होगा, x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर में 11 बटा कितना होगा 30। अब ब्रैकेट नमक जब घूंघट हटाओगे तो माइनस से गुणा होगा और माइनस 4 होगा, बटा में इसे गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस प्लस का 4x और माइनस में 7 चौका 28 बराबर में 11 बटा 30। भाई मेरे कट जाएगा, माइनस का 11 होगा बटा में x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, होगा ना जी? अरे 7 में से 4 जाएगा -3x, अब माइनस का 28, अब बराबर में 11 बटा में कितना 30। 11 11 काट लो, इसलिए नहीं काटे हैं कि माइनस प्लस में है, इसलिए काटे हैं कि ऊपर है नीचे आएगा, फिर 11 11 कट ही ना जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करो, इसमें 1 से गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, अब बराबर में 30 में यह 1 बचा है तो माइनस का 30 हो जाएगा। 30 को इधर बुला लाओ, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस में 30 बराबर में 16, यहाँ x स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ करोगे तो कितना आएगा प्लस का 2 बराबर में 0। आराम से गुणनखंड विधि से बन जाएगा। लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे -1 और -2, -3 और 2 में 1 से गुणा करोगे 2, दोनों इसको सोने एक प्लस में आएगा, तो यहाँ द्विघाती सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड से जब बन जाता है फर्स्ट में चेक करना है गुणनखंड, नहीं बनेगा तब द्विघाती सूत्र। इट्स क्लियर? तो इसको नोट करके इसको भी नोट कर लीजिए और घरवा दुआरवा से बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल।